हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो उसके पहले हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में देख लिया था कि भाई स्फेरिकल मिरर किसे बोला जाता है। तो जो मिरर हो उस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो तो उस टाइप के मिरर को क्या बोला जाएगा, स्फेरिकल मिरर। और उसमें भी उसके दो टाइप थे, एक था कॉनकेव मिरर और दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या उसकी डिफाइन होती थी, तो भाई कि अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface curved inward is called concave mirror। कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवार्ड की ओर कर्व होती है, इसकी वजह से उसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, तो जो अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface curved outward is called convex mirror। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो टाइप के स्फेरिकल मिरर दिखाए हैं, तो इसमें से कॉन्वेक्स कौन सा बनेगा और कॉनकेव कौन सा बनेगा। तो हमारे डिफाइन के मुताबिक देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि वो कहाँ पर कर्व है तो इनवर्ड की ओर, और ये क्या हो जाएगी कोटिंग सरफेस। तो इसकी वजह से ये मिरर कौन सा मैंने ड्रॉ किया है, तो कॉनकेव ड्रॉ किया है। कौन सा मिरर ड्रॉ किया है मैंने, कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी बन जाएगी, ये वाली, और ये हो जाएगी कोटिंग सरफेस। तो इसकी वजह से ऐसे मिरर को क्या, स्फेरिकल मिरर को क्या बोला जाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई स्फेरिकल मिरर में। अब इसके अकॉर्डिंग अब ये जो मिरर कर्व है, तो कर्व होने की वजह से और भी उसके कुछ टर्म्स आते हैं, वो हम टर्म्स वन बाय वन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है पोल। फर्स्ट कौन सा है, पोल है। तो पोल किसे बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक स्फेरिकल मिरर यानी कि ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये इस तरह की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती है तो उसका जो सेंटर बनेगा, यानी कि इस तरह का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर या फिर मिडल पॉइंट, तो उस मिडल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे, पोल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, तो इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर या फिर मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल। और पोल को सिंबॉलिक करते हैं कैपिटल पी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर पोल कहाँ पर पाया जाएगा, तो एट द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो उसकी डिफाइन देख सकते हैं आप कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ओके, और इसी के साथ साथ सेंटर ना बोले तो मिड पॉइंट भी इसका बोल सकते हैं हम। ओके, तो इसकी वजह से अब इसका सिंबल क्या दिया हमने, तो कैपिटल पी। ये अब आपको ध्यान रखना है कि भाई पोल का सिंबल क्या होगा, तो कैपिटल पी। तो ये बात हो गई पोल के लिए। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा, तो इसके पहले हमने बात किया था कि भाई जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किस में से बनाए जाते हैं या फिर वो किसका पार्ट है, तो एक वो होलो स्फीयर होता है। क्या होता है, होलो ग्लास स्फीयर होता है, उसमें से एक पार्ट में से बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर को। ठीक है, तो अब ये जो भी होलो ग्लास स्फीयर में से बना है तो उस ग्लास स्फीयर का एक सेंटर होगा। ठीक है, हर एक स्फीयर का क्या होता है, सेंटर होगा। तो अब वो जो सेंटर ये स्फेरिकल मिरर के लिए क्या बन जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अब इसकी डिफाइन देंगे तो क्या होगा कि द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच, कौन सा किसका सेंटर, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच दिस स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। और ये स्फेरिकल मिरर का अब वो पार्ट हो गया, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ये कॉनकेव मिरर का स्फीयर सपोज करें तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा।
ऐसे पूरा, ठीक है। तो इसका हम सपोज कर लेते हैं कि ये हो गया इसका सेंटर, ओके, किसका, ये स्फीयर का। तो अब ये जो स्फीयर का सेंटर हो रहा है, ये स्फीयर का जो सेंटर हो रहा है वो ये स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉन्केव मिरर के लिए हम क्या बोलेंगे उसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसे सिंबॉलिक किससे किया जाता है, कैपिटल सी से सिंबॉलिक हम करेंगे, ओके। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर में स्फीयर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब इसका भी एक क्या होगा, सेंटर होगा। हम सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पर उसका सेंटर बन रहा है, तो इस सेंटर को ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोला जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो आप दोनों पॉइंट देख सकते हैं कि भाई जो पी पॉइंट है यानी कि पोल जो है वो एक कॉन्केव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर के ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। बट इसी के साथ हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो उसके सामने है या फिर उसके पीछे दिखाया गया है। अब ये पीछे क्यों आया कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि इसका स्फीयर किस तरह बनता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की ओर बन रहा है। इसकी वजह से इसका कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे पाया जाएगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, ओके। और यहाँ पर कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पाया जाता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे यानी कि सामने पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो ये बात हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसी के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा कि भाई अब ये स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर में से ही बना है, तो उस स्फीयर की क्या होगी, रेडियस भी होगी, ठीक है, डिफाइनाइट रेडियस भी होगी, ठीक है। तो वो जो रेडियस है वह ये स्फेरिकल मिरर के लिए क्या बन जाएगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम इसकी दो तरह से डिफाइन बना सकते हैं, एक इसी की तरह और एक दूसरा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस के बीच का डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि P और C के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि C एक क्या है, स्फीयर का सेंटर है, और P एक क्या है, तो एक सर्कल या फिर स्फीयर का ही पॉइंट है। तो सेंटर और ये स्फीयर के पॉइंट को हम कनेक्ट करें तो वो जो डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस। और ये स्फेरिकल मिरर के लिए क्या बोला जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दो तरह से इसकी डिफाइन बन सकती है, एक क्या बन सकती है कि द रेडियस ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट, तो दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये इसके जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफाइन बनाई, उसी तरह जहां पे सेंटर है वहां पर रेडियस आ जाएगा और सेम टू सेम, ओके। और दूसरी इजी डिफाइन करें तो क्या हो सकती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल का सिंबल हमने क्या दिया था, कैपिटल P। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि उसके लिए क्या सिंबल किया था, कैपिटल C। तो उसे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देख सकते हैं यहां पर तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लेकर जो डिस्टेंस बनेगा उनके बीच का उसे क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसे किससे सिंबॉलिक करते हैं, तो कैपिटल R से, ठीक है। अब इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में हम देंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा कहां पर बनेगा, तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो यही डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये बात हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका सिंबल होता है कैपिटल R, ओके।
अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोला जाता है? तो एक टाइप की एक स्ट्रेट लाइन इमेजिंग की जाती है, कहां से लेकर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो एक हम इमेजिंग लाइन पास होती हो ऐसा इमेजिंग करने का होता है, और उस तरह की जो लाइन बनती है उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाएगा उसे? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। आप देख सकते हैं कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, पोल यानी कि P एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल का सिंबल होगा P, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल होगा C। तो वो इमेजिनरी लाइन कहां से पास हो रही है? ये दोनों के ऊपर से। तो उस तरह की इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगा? तो इस तरह से दोनों के ऊपर से पास होती हो, दोनों के ऊपर से पास होती हो उस तरह की जो लाइन बनती है उस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम बात करते हैं, हाँ, इसी के साथ साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्चुअली P पॉइंट पर 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? P पॉइंट पर 90। यानी कि हम सपोज कर ले कि कोई रे, इंसिडेंट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो इसकी वजह से अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? तो वही बात पर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर P पॉइंट पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कितनी डिग्री पर या कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? तो 90 डिग्री। तो इसकी वजह से ये प्रिंसिपल एक्सिस को दूसरा बोलना हो तो P पॉइंट पर का क्या हो जाता है? वो एक नॉर्मल बन जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाएगा? एक नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, कहां कहां पर? एट P पर। ओके, तो दूसरा अभी इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो एक टाइप की नॉर्मल है वहां पर। ओके, तो इसी तरह यहां पर भी ये भी नॉर्मल ही बनेगी। ओके, तो ये बात हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसे बोला जाता है? तो अब क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हम उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज इंसिडेंट होते हुए दिखाते हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल फोकस कैसे मिलेगा? तो इस तरह के जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस तरह से ये रेज जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब अभी क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या हो रही है? इंसिडेंट। अब इसे आगे दिखा है तो कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। यहां पर हम दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया? जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसके ऊपर भी आ सकती है। ओके, तो अब ये इस तरह की जो पैरेलल इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्शन होकर क्या करती है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई एक पॉइंट पर मीट होती है। क्या होती है? कोई एक पॉइंट पर मीट होती है। अब एक्चुअल में मीट कौन से मिरर में होगा? तो कॉन्केव मिरर में। ठीक है, अब वो कैसे होगा? तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको वो पॉइंट। ये सारी रे क्या होती हो? कोई एक पॉइंट पर मीट हो रही हो ऐसा हमें एक्चुअल में दिखेगा। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ये पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? तो प्रिंसिपल फोकस, और उससे सिंबॉलिक करते हैं कैपिटल F से। तो ये तो बात हो गई कॉन्केव मिरर के लिए। अब इसी तरह हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? तो अब ये रे कोई पीछे तो जाने वाली नहीं है। ठीक है, बट वो क्या होगी? यहाँ पर इंसिडेंट होकर स्प्रेड हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन रे स्प्रेड हो जाएगी।
ओके, तो कुछ इस तरह से वो स्प्रेड होगी। ठीक है, अब ये एक्चुअल में कहाँ स्प्रेड होती है, वो ऐसे कहाँ पर दिखेगा हमें, कोई एक पॉइंट पर से वो निकल के आ रही है, ऐसा हमें वर्चुअलाइज होगा। ठीक है, ये अच्छे से ड्रॉ करना है। तो अब ये जो पॉइंट पीछे बनता है उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, और उसे सिंबॉलिक करते हैं कैपिटल एफ से। तो अब हम इसकी डिफाइन देखते हैं, जो समझे उसके ऊपर से। तो क्या बोला है कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all the parallel light ray actually meet or appear to meet after reflection। क्या बोला है, कब वो मीट होगी या फिर मीट होती हो, ऐसा में वर्चुअलाइज होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उस तरह के प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि ये जो डिफाइन है वो दोनों की कॉम्बिनेशन है, कॉन्केव मिरर का भी हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का भी हो गया। कैसे, तो ये जो एक्चुअली मीट होती है वो किसके अंदर पाई जाएगी, कॉन्केव मिरर में, प्रिंसिपल फोकस में, और जो अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वो किस में पाया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, एक टाइप का वर्चुअलाइज होता है। तो इसी की वजह से ये दोनों डिफाइन कंबाइन, यानी कि दोनों मिरर के लिए हमने कंबाइन किया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, और उसे सिंबॉलिक करते हैं कैपिटल एफ से। ओके, तो ये बात हो गई प्रिंसिपल फोकस के लिए। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ। तो जैसे हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या था, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था। तो अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि एक हमें मिला प्रिंसिपल फोकस और दूसरा कौन सा है हमारे पास, पोल पी। तो पोल पी से लेकर प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, तो फोकल लेंथ। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना जो डिस्टेंस बन रहा है उस डिस्टेंस को ही क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। और उसे सिंबॉलिक कैसे करते हैं, तो स्मॉल एफ से। उसे सिंबॉलिक कैसे करेंगे हम, स्मॉल एफ से करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अब कॉन्वेक्स मिरर में देखना हो तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, और स्मॉल एफ उसका सिंबल होगा। तो क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल का सिंबल P एंड द प्रिंसिपल फोकस उसका सिंबल F, कैपिटल F ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और उसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल f। ओके, तो ये बात हो गई फोकल लेंथ की। ओके, तो दो टाइप की हमने लेंथ देखी, एक हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा हो गया फोकल लेंथ। और पॉइंट कितने देखे, तीन, पोल, फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक लाइन हो गई कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक टाइप की इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, और वो कहां से पास होती है, तो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के ऊपर से वो पास होती है। ओके, अब हम देखते हैं एपर्चर। तो अभी ये एपर्चर है क्या, तो हमने यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर दिखाया है तो उसका जो डायमीटर बनता है या फिर जो लेंथ बनती है दो पॉइंट के बीच की, तो उतनी लेंथ या डायमीटर को उस स्फेरिकल मिरर का क्या बोला जाएगा, तो एपर्चर बोला जाता है। ठीक है, और उस एपर्चर को सिंबॉलिक करना हो तो हम सिंबल करेंगे mn फॉर्म में। ये जो पॉइंट है उसका पॉइंट का नेम क्या है, n, यानी कि जो mn बनता है वो क्या बन जाएगा, इसका एपर्चर बन जाएगा। अब दूसरा उसे जो सिंबॉलिक करना हो तो mpn करके भी सिंबॉलिक किया जाता है। अब mpn क्यों, तो आप बीच में देख सकते हैं p पॉइंट आ रहा है तो mpn। इसी तरह यहां पर भी वही होगा mn। ठीक है,
क्या होगा mn और mpn ये हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ इसे तीसरा भी सिंबल किया जाता है, कौन सा, तो m डैश भी दिखाया जाता है, यानी कि अब n की जगह दूसरा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, m डैश भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी इसका सिंबल हम ले सकते हैं, ओके। ज्यादातर ये यूज होगा अभी mn, ठीक है। तो एपर्चर किसे बोला जाएगा, द डायमीटर ऑफ a reflecting surface of a spherical mirror is called aperture, ठीक है। तो अभी हमने 7 टर्म्स पढ़े, कौन से, पोल किसे बोला जाता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, सिंबल P, सेंटर ऑफ रेडियस कर्वेचर, तो जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है वही ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, ओके, उसका सिंबल कैपिटल C। फिर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो स्फीयर की रेडियस होती है वही रेडियस इस स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी। या फिर दूसरी डिफाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उससे सिंबॉलिक करते हैं कैपिटल R फॉर्म में, ओके। फिर हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती हो, C एंड P में से, तो जो C एंड P में से पास होती लाइन है उस लाइन को ही क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। फिर हमने बात किया प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट जो लाइट रे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट होती है और उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, कॉन्केव मिरर में एक्चुअल मीट होती है, कॉन्केव मिरर में एक्चुअल मीट होती है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, वो मीट होती है, ऐसा वर्चुअलाइज होता है। तो उस तरह के पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, और उसका सिंबल होगा कैपिटल F। दूसरा आपकी फोकल लेंथ, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और एपर्चर के बारे में क्या देखा, तो एक टाइप का डायमीटर, जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कॉन्केव, जो स्फेरिकल मिरर हम ले रहे हैं उस स्फेरिकल मिरर का जो लेंथ है या फिर डायमीटर है, उसी डायमीटर को बोला जाएगा एपर्चर, और उसे सिंबॉलिक करते हैं mn या फिर mpn या फिर mm डैश, ठीक है। अब हम बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि एक लेंथ, जो लेंथ है वो दो लेंथ के ऊपर हमें रिलेशन देखनी है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी यहां पर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो ये दोनों का बीच का रिलेशन क्या होगा, तो यहां पर द रेडियस ऑफ कर्वेचर is twice to the focal length, ओके। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ से दुगनी है, ओके, ट्वाइस है वो। अब ये कैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अब डिस्टेंस बनेगा प्रिंसिपल फोकस वाला, तो ये दोनों के बीच में एक, यानी कि ये पीसी का F जो पॉइंट मिलेगा वो एग्जैक्ट सेंटर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, सेंटर में, ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये सेंटर में मिल रहा है, तो ये दोनों पार्ट क्या बनाएगा, वो इक्वल बनाएगा। तो दोनों क्या हम सम करें, एडिशन करें, तो पूरा कितना लेंथ मिल जाता है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना लेंथ मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट को हम मिलाए तो कौन सा मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पार्ट इसके अकॉर्डिंग कितना होता है, ये लेंथ तो आधा हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से कैसी हो जाती है, आधी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कितनी होती है, तो दुगनी होती है या फिर ट्वाइस होती है। तो अब इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाए तो क्या बनेगा, तो R इज इक्वल टू 2F। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इसका कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस,
सॉरी प्रिंसिपल फोकस नहीं बट फोकल लेंथ, क्या आएगा यहाँ पर, फोकल लेंथ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर, आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी प्रिंसिपल सॉरी फोकल लेंथ। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2f हो जाता है। ओके, और इसी के साथ साथ अब f को सब्जेक्टिंग बनाए तो क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये हो गया फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला। तो सिर्फ हमने चेंज ही किया, ये 2 कहां पे आ गया, इसके डिनोमिनेटर में। ओके, तो इस ये दो उसका क्या बताता है, एक टाइप का रिलेशन बताता है। ये सिर्फ अभी याद रखना है, ये डिराइव करने का आएगा नहीं। ओके, इसके अकॉर्डिंग छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में आ सकता है कि जैसे फोकल लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर बोल दी हो तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, तो 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आज हमारे दो टॉपिक की, the terms of spherical mirror and the relation between radius of curvature and